Hello dear kids, I am your mathematics teacher PR Chaudhary. इससे पहले बच्चों I have discussed with you, हम क्वाड्रेटिक कर रहे थे. तो क्वाड्रेटिक के अंदर मैंने आपसे 2-3 लेक्चर पहले पढ़ा चुका हूँ. 4.3 डिस्कस कर रहे थे. 4.3 के अंदर कुछ क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं. तो कौन कौन सा? ये फर्स्ट हो गया था हमारा, सेकंड हो गया था और ये थर्ड हो गया था. अब हम आते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे इसकी, है ना, यहां से 4 से. तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है. थोड़ा सा बेटा सोचना, दिमाग लगाना और आपको मजा आ जाएगा. जैसे मैं यहां से ये लेता हूं क्वेश्चन नंबर 4. वर्ड प्रॉब्लम में क्या है बेटा, एक क्वाड्रेटिक बनेगी और उसको सॉल्व कर लेना. Sum of reciprocal of Raymond's is 3 years ago and 5 years from now is 1/3. अच्छा, मतलब रेमंड्स की एज, हम जो एज है वो मान लेते हैं, उसकी प्रेजेंट एज हमें फाइंड करनी है. तो सबसे पहले उसकी प्रेजेंट एज को बच्चों कुछ मान लो. तो उसका प्रेजेंट एज हमने x मान लिया, जो अननोन है एक वेरिएबल में एज्यूम कर लिया. दूसरा काम करना है इनके रेसिप्रोकल. तो 3 ईयर, 3 साल पहले कितनी होगी बेटा, x-3. और 5 ईयर फ्रॉम नाउ कितनी होगी, x+5. इनका रेसिप्रोकल मतलब 1 में कर लेते हैं. तो 1/x-3 और इन दोनों का सम, तो 1/x+5 इक्वल टू 1/3. अब ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे बेटा, एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लेते हैं ना. तो एलसीएम लोगे तो इधर आ जाएगा x+5 और यहाँ आ जाएगा x-3. नीचे दोनों का प्रोडक्ट, तो x-3 इंटू x+5 और इक्वल टू 1/3. अब जैसे जैसे सॉल्व कर लो बेटा, ये x प्लस एक्स ऊपर आ गया 2x+2. नीचे इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया x². 5-3 प्लस का 2x, 5×3 -15 इक्वल टू 1/3. फिर मल्टीप्लाई कर लो तो यू विल गेट, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आया x² प्लस 2x -15 इक्वल टू 3×2 6x प्लस 6. इसको एक साइड ले आया तो x² माइनस 4x. 15 माइनस 6 कितना हो गया बेटा, 15 और 6 21 इक्वल टू 0. अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना. फैक्टराइज हो रहा है क्या, 7×3 = 21. हाँ ठीक है. तो इसका एक तो फैक्टर होगा x-7 और एक फैक्टर होगा x+3 इक्वल टू 0. 7 या 21, ठीक है. तो x का वैल्यू आया 7 एंड -3. बट बेटा हम एज की बात कर रहे हैं, एज कैन नॉट बी नेगेटिव. तो फिर मैं क्या करूंगा ना, उसकी एज को नेगेटिव नहीं लूंगा. इसका मतलब ये रिजेक्ट हो गया और 7 आ गया. तो इस रेमंड्स की एज कितनी हुई बेटा, 7. ठीक है, 7 साल का. सिंपल. अब आते हैं नेक्स्ट पे. इसका अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग. कौन सा, फिफ्थ वाला पढ़ते हैं. फिफ्थ वाले में क्या है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ Shefali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subject. अच्छा, find her marks in 2 subject. ठीक है. अच्छा, उसका मैथमेटिक्स और इंग्लिश में दोनों मार्क्स का सम 30 है. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subject. चाहो तो आप इस इक्वेशन को 2 वेरिएबल में भी बना के एक में कन्वर्ट कर सकते हो. तो मान लो उसको मैथमेटिक्स और इंग्लिश में the sum of marks in maths and English is 30. तो मैंने माना कि उसका मैथ्स में मार्क्स है वो x है.
तो इंग्लिश में कितना होगा, y मान लो और x प्लस वाई 30 कर लो, या फिर दोनों का सम 30 है। क्लास टेस्ट सम ऑफ सेपरेट मार्क्स इन दिस, तो ये आया 30 माइनस x। ठीक है। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the अच्छा, अगर वो मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा लाए, मतलब उसका मैथ्स में अगर x की जगह x प्लस 2 आ जाए और इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस हो जाए, तो मतलब 30 माइनस एक्स माइनस 3 हो जाए, तब दोनों का प्रोडक्ट होगा 210। नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक, यू कैन सॉल्व इट। तो ये आ गया x प्लस 2 और माइनस एक्स 30 माइनस 3 हो जाएगा प्लस का 27 इक्वल टू 210। तो x इंटू एक्स ये आया माइनस एक्स स्क्वायर, 27x माइनस 2x प्लस का 25x, 27 इंटू 2 25 50 54 इक्वल टू 210। सबको उधर भेज देते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x और 210 में से 54 को माइनस करो बेटा, यहाँ आएगा 6 और 20 में से 5 गया तो 15 प्लस 156 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक, नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इन x। अब इस क्वाड्रेटिक को अगर आपसे मिडिल टर्म स्प्लिट हो तो 156 के प्राइम फैक्टर करो, उससे पता चल जाएगा। 156 के प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 को भाग दो 7 16 2 दिया 6 12 और 19 या 6 2 2 4 12 और 19 तो नहीं होगा, 19 3 2 6 38। कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ, एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए बेटा। मैथ्स में उसको x सम ऑफ नेपालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, तो एक 30 माइनस x। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, ठीक है, देन देयर प्रोडक्ट, हाँ, the product of their marks would have been 210। तो ये x प्लस 2 हो गया और ये हो गया 27 माइनस एक्स, ठीक है, बराबर दिस माइनस एक्स स्क्वायर हुआ 27x माइनस 2x 25x, 27 इंटू 2 7 2 14 4 5 54 बराबर 210। सबको उधर ले गया, 210 में से 50 जाता है तो बचता है 260 और 4 कम तो 156 78 6 9 2 18 3 1 3, ओहो 13 हो गया ना। अब देखो 2 2 4 12 और 13 कितना हुआ बेटा, 25 हो गया है ना। तो अब इसके फैक्टराइज हो जाएंगे ये क्वाड्रेटिक आसानी से। एक्स का एक तो आ जाएगा 13 और एक 12, दोनों माइनस माइनस आएंगे क्योंकि x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x का एक वैल्यू आया 13, एक वैल्यू आया 12। तो इसका मतलब उसके अगर मैथ्स में मार्क्स 13 है, अगर उसका मैथ्स में मार्क्स 13 है तो इंग्लिश में कितना होगा बेटा, 30 माइनस 13। और अगर उसका मैथ्स में मार्क्स 12 है तो इंग्लिश में कितना होगा, देयर विल बी 2 केसेस, देयर विल बी 2 केसेस, ठीक है, याद चला जाए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट में, ये 6 वाला, थोड़ा ध्यान से समझो। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। सबसे पहले आप इसका बना दो, एक रेक्टेंगल है, ये ऐसा रेक्टेंगल है,
इस रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, ये x है। तो जो डायगोनल होगा ना वो इससे 60 अधिक है, तो x प्लस 60 हो गया। और क्या पूछा बेटा, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो लॉन्गर साइड हो गई मेरी x प्लस 30। मतलब इन सब का आ गया, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, ठीक है, और लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन, फाइंड द साइड ऑफ द फिल्ड। अरे कुछ नहीं यार, ये 90 डिग्री होगा, पाइथागोरस लगा दो, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 30 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 60 का स्क्वायर, ठीक है, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, सिंपल क्वाड्रेटिक, सॉल्व कर लेना, यू विल गेट आंसर। सेवंथ में है the difference of square of two number is 180, the square of smallest number is 8 times the larger number, find two number। तो मैंने क्या किया, दोनों नंबर को लेट वन नंबर इज x, तो दूसरा क्या होगा, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। मान लो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, मतलब स्मॉलर नंबर हमने x मान लिया कि x हमारा छोटा नंबर, x इज स्मॉलर, ठीक है। तो जो लार्जर नंबर होगा, कोई भी लार्जर नंबर मान लो y, तो y विल बी 8 टाइम्स द square of the smaller number, square of the smaller number, x square equal to 8 times the larger। ये एक इक्वेशन है। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, मतलब बड़ा नंबर y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा 180। तो अब यहां से एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दो, y में क्वाड्रेटिक बन गई, सॉल्व कर, ठीक है, या चाहो तो आप y की जगह रख सकते हो, किसी एक का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो डिफरेंस ऑफ दिस, तो चाहो तो आप y में बना लो क्वाड्रेटिक, तो ये आया y स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह -8y माइनस 180 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें एक वेरिएबल में इक्वेशन बनानी है, दो वेरिएबल है, इसको फैक्टराइज कर लो। 180 का क्या होगा बेटा, 18 का 9 इंटू 2 इंटू 10, तो 2 इंटू 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, ये प्राइम फैक्टर है। अब ऐसे देखो कि 8 कैसे बन सकता है, 6 6 दूनी 12, 5 तिया 15 नहीं, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 10, हाँ 18 और 10 है ना, तो y 18 बनेगा, तो 18 माइनस का बनेगा, 10 प्लस का बनेगा, तो y प्लस 18 एंड y माइनस 10, ओ y माइनस का 18 है ना, y माइनस 18 एंड y प्लस 10, ये 18y और ये माइनस का आएगा, दिस इंटू दिस, ये माइनस का, तो y का वैल्यू 18 या फिर -10। अच्छा, तो हमारा x कितना आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू वाई है, तो अब y नेगेटिव नहीं होगा वो, तो एक्स स्क्वायर लिख लो बेटा, 18 इंटू 8 इंटू 8, क्योंकि y नेगेटिव हो गया तो फिर एक्स स्क्वायर आएगा ही नहीं। हाँ, तो 18 इंटू 8 ये रिजेक्ट कर देंगे, इसमें से 2 इधर भेज दो और इसके फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके हो जाएंगे 2 इंटू 9, ये 1 2 का पेयर, 2 का पेयर, 3 का पेयर, 2 2 4 दिया 12, तो x का वैल्यू आएगा 12, ठीक है। इसको करोगे तो 144 आएगा, स्क्वायर रूट 12, बहुत आसान है।
अब आते हैं आगे। कौन सा कर ले भाई? 8। A train traveled 360 km at uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would take 1 hour less. Find the same journey, find the speed of the train. ये निकालनी है। तो हमने स्पीड को मान लिया कि x किलोमीटर पर आवर, गाड़ी की रफ्तार x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये डिस्टेंस दिया गया है, टाइम नहीं पता है तो t टाइम लगता है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 360 अपॉन x है ना, एक इक्वेशन। वी नो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर मैं स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता, तो डिस्टेंस तो सेम ही है और स्पीड को हमने 5 बढ़ा दिया, तो जो हमें टाइम लगा वो 1 घंटा कम लगा। तो टाइम t लगा तो t-1। अब t का वैल्यू यहाँ पे रख लो, तो 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू t का वैल्यू है 360 अपॉन x-1। अब इस इक्वेशन को यार क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो। तो एक तो तरीका है कि इधर सबको 360 से कैंसिल कर दो एलसीएम लेके और डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट, नहीं तो एक साइड भेज दो 360 बाई एक्स और इसको उधर भेज दो तो 360 बाई एक्स प्लस 5 और ये 1 इधर आ गया तो प्लस का 360 एक बार के लिए कॉमन ले लो, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। तो 360 ये ऊपर आया x प्लस 5, नीचे -1, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एलसीएम आ जाएगा इक्वल टू 1। ये x प्लस 5 माइनस एक्स है तो x से x कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 360 इंटू 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 360 इंटू 5 इक्वल टू 0। अब इसका जो बेटा फैक्टर कर लो कि डिफरेंस 5 आ जाए। तो 360 के कुछ ऐसे फैक्टर करो जरा, 360 के एक 5 तो हुआ ही है, 10 ऐसे सीधा कर देता हूं मैं, 36 गुणा 10 और 36 को लिख लेता हूँ 6 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 5 और एक 5, 36 5 दूनी 10 50, ये हो गया 25 नहीं 6 पंजा 30 और 5 दूनी 10 60, डिफरेंस 5 का चाहिए ना, तो इसका और हो जाएगा 3 का 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। मतलब ऐसे प्रोडक्ट करो कि फिर 3 इनको ले लो या इसको ले लो, 3 दूनी 6 पंजा 30 और 5 दिया 15, 3 एक 3 3 लेते हैं, 3 3 5 5 नंबर 45 और 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजा 40। ठीक है, तो 45 और 40, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब इसमें प्लस है तो बड़े वाला तो आएगा प्लस के साथ, तो इसको फैक्टर कर रहा हूं मैं सीधा सीधा। तो एक प्लस के साथ आएगा x प्लस 45 और माइनस के साथ आएगा x माइनस 40। ठीक है, ये हो गया फैक्टर, तो इक्वल टू 0। यहाँ ओवरऑल अगर करोगे तो प्लस ही आएगा, तो x का एक वैल्यू -45, एक वैल्यू 40। तो x क्या था? स्पीड, स्पीड नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो 40 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान रखना स्पीड में हमेशा यूनिट जरूर लिखना, अगर यूनिट नहीं लिखोगे ना बेटा तो मार्क्स कट जाएगा सीबीएसई। अच्छा, अभी कुछ एक दो क्वेश्चंस और बचते हैं, फटाफट से कर लेता हूं बेटा। अब मैं इक्वेशन बनाऊंगा, सॉल्व आपको कर लेना क्वाड्रेटिक, है ना।
Two water taps together can fill tank. In this, the tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller. Find the time which each tap can fill the tank. अच्छा, मान लो एक टैप टी टाइम में फिल कर रहा है, तो लार्जर डायमीटर वाला कितना 10 ओवर लेस ले रहा, स्मॉलर वाला। अच्छा, इसमें बेटा है ना, जैसे उसका इफिशियंसी निकालते हैं, तो इफिशियंसी हमेशा 1/t, और इक्वेशन भी हम रेसिप्रोकल में बना के सम करेंगे। तो ये टैप कैन सेपरेटली फिल द टाइम, तो मैंने टाइम को t मान लिया। लार्जर डायमीटर टेक्स 10 ओवर लेस द स्मॉलर वन। अच्छा, मतलब दोनों का डिफरेंस, अगर लार्जर वाला स्मॉलर वाला अगर टी ओवर्स में फिल करता है, मान लेते हैं जो स्मॉलर है कौन सा 9 का, उसको मान लो टी ओवर्स लगते हैं। तो अब बात करते हैं लार्जर, तो लार्जर डायमीटर टेक्स 10 ओवर लेस देन द स्मॉलर, मतलब बड़ा पाइप होगा तो जल्दी फिल करेगा, तो इसको तो 10 घंटे कम लगेंगे, और दोनों मिलकर के जो पाइप को फिल कर रहे हैं वो 9:3/8। इसका मतलब 8 नम्मा 72 और 3 75/8, 75/8। ठीक है, मिक्स्ड को कन्वर्ट कर दिया सिंपल फ्रैक्शन में। अब क्या हुआ बच्चों, हमेशा टाइम है ना, वो दो अगर पाइप मिल रहे हैं तो उसको जल्दी फिल करेंगे, और इसका इक्वेशन आप सीधा याद कर लो कि हमेशा ही रेसिप्रोकल बनेगा। रेसिप्रोकल का सम 1/t, 1/t माइनस 10, और इसका भी रेसिप्रोकल तो 8/75। अब इसको सॉल्व करके t निकाल, t में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, t में क्वाड्रेटिक बन जाए, और you will get the answer। ये हो गया हमारा 9। बस इतना सा ध्यान रखना, ये इक्वेशन बच्चे यही गलती करते, पहले आपको निकालना है एक टी ओवर में फिल कर रहा, एक टी माइनस 10 में, और दोनों मिलके इतने ओवर। तो अब इनका रेसिप्रोकल का इक्वेशन बनेगा, क्योंकि ये है ना पाइप का फिल करना, और ये वो इनवर्स प्रोपोर्शनल वाला कंसेप्ट है। इसके बाद आ जाते हैं, एक दो और कर देते हैं बेटा। 10th वाला, an express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 किलोमीटर between मैसूर and बेंगलोर। अच्छा, ये मान लो मैसूर है, ये बेंगलोर है, इसके बीच में दो ट्रेनें चल रही हैं जिसका डिस्टेंस है 132 किलोमीटर, ये उसका डिस्टेंस आ गया। Without taking into consideration the time they stop at the intermediate station, if the average speed of the express train is 11 km/h more than the passenger train, तो पैसेंजर की स्पीड हमने x km/h मान ली, तो जो बेटा एक्सप्रेस ट्रेन होगी उसकी स्पीड कितनी होगी, वो उससे 11 किलोमीटर ज्यादा स्पीड से चल रही है, तो x में 11 ऐड कर देंगे, तो ये एक्सप्रेस की स्पीड आ गई। पैसेंजर की स्पीड x, एक्सप्रेस की स्पीड x + 11। अब क्या बोला है, वो उससे 1 घंटा कम लेती है। अच्छा, दोनों के टाइम का डिफरेंस 1 है, तो मान लो एक को टाइम लगा t होगा, इसको t लगा, जो एक को टाइम मान लो t1 है, तो वो तो आएगा 132/x पैसेंजर का, और एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम आएगा वो आएगा डिस्टेंस अपॉन इसका स्पीड x + 11। अब एक को 1 घंटा कम लग रहा, तो किसको कम लगेगा बेटा, जो फर्स्ट ट्रेन चलेगी। अच्छा, इसका मतलब 132/x है ना, ये स्लो है, इसको टाइम ज्यादा लगेगा, तो t1 में से t2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 आएगा, दोनों का टाइम का डिफरेंस 1 होगा। मतलब t1 को, अगर t1 कौन सा है, पैसेंजर ट्रेन, अगर ये 6 ओवर लगाएगी तो ये 5 ओवर लगाएगी, 1 घंटा कम लगा रही, तो डिफरेंस 1 आ गया।
तो T1 कौन सा है 132/x और एक आ गया मेरा 132x + 11, ठीक है, और बराबर 132 कॉमन ले लो, 1/x - 1/x + 11 = 1। सॉल्व कर लो बेटा। x + 11 - x डिवाइड बाई x² + 11x = 1, ये कैंसिल, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो तो x² + 11x = 132 × 11, तो x² + 11x - 132 × 11 = 0। अब इसका फैक्टराइज कैसे करना है, 132 को फैक्टराइज करो, 11 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, 2 का भाग दे दो, 6 दूनी 12 और 66 आएगा क्या, 6 दूनी 12, हाँ 6 दूनी 12। अब चाहो तो 11 का सीधा दे दो, 11 छक्का, फिर 2 3, तो इसका मतलब 2 × 2 × 3 × 11 × 11। अब ऐसे करो कि 11 डिफरेंस आए, तो 11 × 3 ले लिया, 4 × 11, 11 × 33 और 11 × 4 44, डिफरेंस कितने का आया 11 का। तो इसका मतलब एक तो फैक्टर होगा, यहाँ प्लस है तो बड़े वाला 44 ले लो प्लस के साथ, और माइनस के साथ ले लो 33, तो x का एक वैल्यू आएगा -44, एक वैल्यू आएगा 33। तो माइनस में तो स्पीड हो नहीं सकती, स्पीड इज पॉजिटिव, तो छोटे वाले ट्रेन की, पैसेंजर ट्रेन है ना जो धीरे चलती है, उसका तो स्पीड हो गया बेटा 33 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर होगा। दूसरा 11 ज्यादा है तो 44 किलोमीटर पर होगा। ये तो आ गया पैसेंजर का, ये आ गया एक्सप्रेस का, सिंपल। अब एक और देख लेते हैं, लास्ट वाला 11। सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स, अच्छा 2 स्क्वायर है, एक ये ले लिया और एक स्क्वायर और बना लो, द डिफरेंस, अच्छा इसका साइड मान लो x है और इसका साइड y है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सम ऑफ स्क्वायर्स, अच्छा एरिया, इसका एरिया होगा x², दूसरे का एरिया होगा y², क्योंकि स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड, तो बराबर 468, ये एक इक्वेशन बन। द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर। अच्छा इसका पेरीमीटर मतलब सारी साइड का सम, तो बड़े वाले का पेरीमीटर हो गया 4y, छोटे वाले का हो गया 4x, दोनों का डिफरेंस है 24, तो यहां से 4 कॉमन लेके डिवाइड कर दो, तो 6 चौक 24, ये इक्वेशन दूसरी बनी। यहां से y का वैल्यू कितना आया, x + 6 उधर चला जाएगा और ये इसमें पुट कर देते, तो एक तो इक्वेशन आ गया x² और y की जगह रख दिया x + 6 बराबर 468। निकालना क्या है, फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर, तो x आ जाएगा तो y भी आ जाएगा, तो ये x², इसका स्क्वायर करोगे तो x², 6 × 2 = 12x और 6 × 6 = 36 बराबर 468। सॉल्व कर लो, 2x² 12x, 468 - 36 कितना होगा बेटा, 2 3 432 आई थिंक, हाँ, तो यहां से आ जाएगा -432 बराबर 0, 2 कॉमन लेके डिवाइड करके हटाई दो, तो आया x², 6x, 2 से डिवाइड किया तो 216 बराबर 0। अब 216 के फैक्टर करो जरा, 216 के 108 5 4 27 3 3 3,
तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब 6 चाहिए ना, 2 दूनी 4 × 12 और 3 दूनी 6, 12 और 6 आ गया। ठीक है, तो प्लस का है तो बड़े वाला तो लूंगा 12, x प्लस में आएगा 12 और माइनस में आएगा 6 है। कैसे कैसे 12 छक्का तो 72 आ गया। अबे यार गलत कर दिया, वापस देखते हैं। 2 दूनी 4 × 12, 3 दूनी 6 × 18। अच्छा 12 और 18 है ना, तो x प्लस 18 और x माइनस 12 बराबर 0। तो x का वैल्यू -18 और 12, -18 और 12। पर साइड तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो दिस विल बी रिजेक्टेड। तो मेरा x 12, तो y कितना आएगा, y तो है x प्लस 6, तो 12 प्लस 6 दैट इज 18। तो इसका तो साइड आ गया 12 और इसका साइड आ गया 18। यूनिट जरूर लिखना, साइड का यूनिट होता तो 18 यूनिट, स्क्वायर होता तो यूनिट स्क्वायर एरिया, वॉल्यूम होता तो क्यूब लगाते, है ना, ऐसे करना। तो बेटा ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई। नेचर ऑफ रूट वी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। बहुत प्यार से समझाएंगे आपको, एकदम कंसेप्चुअली। बाय बाय बेटा, टेक केयर।